हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हो उम्मीद क्रिकेट एनालिसिस। तो भाई ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फ़खर जमान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि भाई पाकिस्तान ने जो है ना अब अपना पूरा माइंडसेट चेंज कर लिया है। जब से आयरलैंड से पहला T20 हारे हैं ना, उसके बाद फ़खर जमान का ये कहना था कि अब हमने फैसला कर लिया था कि भाई अब हमें स्ट्रेटजी और अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। कि मतलब भाई अब हर मैच में उन्होंने साफ साफ कहा है अपने स्टेटमेंट में कि भाई अब हर मैच के अंदर हम कोशिश करेंगे कि बैटिंग फर्स्ट आती है तो 200 से ऊपर जाए, मतलब 200 तक जाने की कोशिश करें और उससे मतलब 200 प्लस भी करने की कोशिश करें। तो भाई ये तो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ़खर जमान का तो मैं वैसे ही फ़ैन था। वो बंदा है ही फेल्डलेस, मैं आपको बताऊँ। वो अपनी उससे ही खेलता है अपनी। उसने साफ साफ मुँह पे बोला है भाई जो होगा मैं 10 रन भी बना के जाऊँ, 20 रन भी बना के जाऊँ, जो मेरी टीम के लिए अच्छा होगा मुझे वही बेहतर लगेगा। तब बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी टीम के लिए वो काम आए। लेकिन ये तो फ़खर जमान का स्टेटमेंट है ना भाई। अब मुझे ये आप बताओ, आपको 3 साल बाद जाके ये चीज़ आपको समझ आ रही है, वो भी पता नहीं कि शुक्र है एक बंदे को ही समझ आ गई। हालांकि जो हमारे बाबर आजम है द किंग, उनकी तरफ से तो अभी भाई कोई ऐसा ना बयान आया। वो मुझे लगता है वो उन्होंने वैसे ही खेलना है भाई जैसे वो 3 साल से खेल रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान को पिछले 3 वर्ल्ड कप, एशिया कप आप हारे हो, आपकी सिर्फ नेगेटिव अप्रोच, डिफेंसिव अप्रोच की वजह से। तो भाई फ़खर जमान ने तो साफ साफ बोल दी कि भाई अब मैं नहीं रुकने वाला। मैंने अब जो इंग्लैंड से सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, मतलब पहला T20 तो भाई बारिश की नजर हो गया था हिडिंगलिंग में। आज दूसरा T20 है अपना एडजबेस्टन में, बर्मिंघम में। तो अब देखते हैं कि उन्होंने तो कहना है कि भाई हम वर्ल्ड कप में सीधी साफ अप्रोच के साथ जाएंगे। तो फ़खर जमान का स्टेटमेंट है ना। और उनका साथ साथ ये भी कहना है कि भाई जो गैरी क्रिस्टन आए हैं उनसे काम करने के, उनसे अभी तक जो हमने काम कर रहे हैं और काफ़ी मतलब उनसे बात करके अच्छा लगता है। और जो उनकी सबसे अच्छी आदत है कि वो हर प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम में घुल मिल जा रहे हैं, मतलब हर प्लेयर से बैठ के भाई बात करते हैं, हमारे कल्चर को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे भी ये, और कहा था कि गैरी क्रिस्टन ने भी ये एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई वर्ल्ड कप से पहले, सीरीज से पहले, कि भाई अब हम अपनी अप्रोच चेंज करेंगे। मैंने लॉन्डो को कहा है कि भाई आपने फुल जाओ और मार, ये नहीं ये मतलब डिफेंसिव और नेगेटिव अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो था गैरी क्रिस्टन और फ़खर जमान। लेकिन भाई अब मुझे ये आप बात बताओ, फ़खर जमान तो चलो ऐसे ही खेलते हैं ठीक है, अब बाबर आजम और रिजवान क्या ये अपनी अप्रोच चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, नहीं चेंज करेंगे। नहीं चेंज करेंगे क्योंकि जो उनकी नेचर है ना, जैसे बाबर आजम की नेचर है या रिजवान की नेचर है भाई, वो आते हैं पहले वो लेते हैं 10-12 बॉलें लेते हैं, चाहे वो T20 हो और चाहे वो वनडे हो। उनको 10-12 बॉलें लेते हैं, उसके बाद वो सेट होते हैं। और बाबर की सबसे बड़ी यही बात है कि जहाँ उसको अच्छी बॉलिंग क्वालिटी मिली, पहले वो मारता था कवर ड्राइव में। ये नहीं कह रहा भाई बाबर बहुत बेकार है या नल्ला प्लेयर है, पहले वो मारता था। लेकिन अब मैं पिछले 1-2 साल से तो भाई मुझे तो उसकी कोई नजर ही नहीं आ रही। मतलब जो वो वर्ल्ड कप जो आप हारे हो अपना यार 21 वाला, जो ऑस्ट्रेलिया ने जो मारा था पाकिस्तान को, उस वर्ल्ड कप के बाद तो भाई मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी नजर नहीं आई पाकिस्तान के अंदर। वो बाबर आजम के अंदर बहुत चेंजिंग आ गई ना। वो वैसे टाइमिंग करता है बॉल, ना वो कवर ड्राइव मारता है, ना वो कट खेलता है। जाता भी है तो उससे प्रॉपर एक शॉट आता ही नहीं है, बैट के ऊपर बॉल नहीं आती। तो अब मुझे यही है कि अब ये वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है भाई, अब ये अपनी चेंज करेगा या नहीं चेंज करेगा। आयरलैंड के खिलाफ लास्ट T20 में तो इसने मारा है, लेकिन इससे मैं बताऊं शॉट इससे लगते नहीं, एक प्रॉपर जो हिटर है वैसे वो नहीं है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि बाबर और रिजवान अपनी अप्रोच चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी तो है भाई फ़खर जमान तो वैसे ही खेलता है। और मैं आपको बताऊँ जितने वर्ल्ड कप में आप पिछले अभी 2-3 वर्ल्ड कप में जो आप आगे आए हो, सेमीफाइनल तक आए हो, ग्रुप स्टेजों को जो आपने पार किए, वो सिर्फ फ़खर जमान की वजह से किए। पिछले वर्ल्ड कप में भी आप आराम फ़खर जमान की वजह से आपने इमाम उल हक को खिलाया, बर्बादी की पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, उसको खिलाते रहे। वो भाई अपने वो 150 के चक्कर में वो इन्हीं की तरह ही था, उसको आपने हटाया। वो तो शुक्र है फ़खर जमान न्यूजीलैंड वाले मैच में उसी की वजह से आप जीते हो मेरे भाई, उसी की वजह से आप जीते हो। आपने वो भी नहीं जीतना था न्यूजीलैंड वाले से, अफगानिस्तान से तो आप वैसे ही 1 साइडेड हार गए थे, समझे ना। तो भाई ये चीज़ है, ये तो स्टेटमेंट आप दे रहे हो, ऐसे स्टेटमेंट तो दे रहे हो, लेकिन अब आपको पता चलेगा ना जब इंग्लैंड कब से अटैकिंग क्रिकेट खेल लिया मुझे बताओ। पिछले 3 साल से इंग्लैंड अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है। इंग्लैंड ने ये बहुत जल्दी ये अप्रोच चेंज कर ली थी और अपना इसको एक बिठा लिया था कि भाई हमने अब खेलना है ऐसे। ये इंग्लैंड इस चीज़ में हो चुका है पक्का। आप अभी तक पक्के नहीं हुए। आपने अभी जो खेला, चलो आयरलैंड के 2 T20 आयरलैंड के खिलाफ जीते, आयरलैंड के खिलाफ, कोई बड़ी टीम के खिलाफ नहीं जीते, और वो भी आप उसमें फ़खर जमान का ही हाथ था सबसे बड़ा। बाबर आजम चले, मैं कहता हूँ चलो चले, लास्ट मैच में चल गया, लेकिन भाई इसकी वो मुझे पावर हिटिंग वाली वो नहीं है। आपके पास कौन है पावर हिटर? सैम अयूब की अभी फॉर्म कैसी? आजम खान
चाचा और इफ्तिरा भाई, चलो आजम खान तो नहीं है अभी, हम कह नहीं सकते अगर लेकिन वो भी चल जाए तो मैं बताऊँ फ़खर ज़मान से कम नहीं और सैम अयूब भी। लेकिन ये है कि अब आप फ़खर ज़मान को दूसरी बात ये भी है कि भाई फ़खर ज़मान अगर आप ओपनिंग पे, अभी मुझे तो नहीं लग रहा कि वो ओपनिंग करेगा फ़खर ज़मान, वो उसको, और मैं भी ये चाह रहा हूँ कि वो ओपनिंग ना करे क्योंकि वो 4 डाउन सेट हो चुका है। सैम अयूब को आप रखो ओपनर, ठीक है। ओपनर के साथ मैं तो यही बोलूँगा कि भाई रिजवान, अगर यार कह लो, मैं तो रिजवान के एक भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उस्मान खान को ओपन करनी चाहिए। अगर आप उस्मान खान को भी, अगर उसकी वो जगह नहीं मिलेगी, वो फिर परफॉर्म नहीं करेगा, मुझे पता है फिर आदमी उसको बिठा देगा। उस बेचारे ने तो यूएई छोड़ दिया पाकिस्तान के लिए भाई, वो अपने मुल्क के लिए खेलने आ गया। तो यही बात है कि भाई बाबर आजम को ये चीज़ें समझनी होंगी कि भाई, लेकिन वो तो सही है, वो खुद तो ऐसे खेलता है, लेकिन कम से कम जो प्रॉपर बैट्समैन है या प्रॉपर हिटर, पावर हिटर, फ़खर ज़मान जैसे प्लेयर है, उस्मान खान हो गया, तो भाई इनको अपनी उसी पे खिलाया और खुद भले वन डाउन है, कोई माने नहीं है। या भाई रिजवान को ट्राई कर ले 1-2 मैचों के लिए, मतलब थर्ड डाउन आ जाए, सेकंड डाउन आगे चेक तो करे कि उससे खेला जाता है या नहीं, या आपने बिल्कुल मतलब कसम ही खाई है कि ओपनिंग ही आना है सब में। तो भाई यही है अभी तक। अब भारत, मुझे उम्मीद तो है कि कुछ करेंगे, इन्होंने अप्रोच तो चेंज करी, लेकिन आज है दूसरा मैच है T20 इंग्लैंड के साथ, पता चल जाएगा सारा कि कितनी आपने अप्रोच चेंज की है, ये क्या है। फ़खर ज़मान का तो मुझे पता है उसने तो वैसे ही खेलना है, सैम अयूब ने भी ऐसे ही खेलना है, क्योंकि भाई ये हैं लपाड़े, समझे, ये रिस्की प्लेयर हैं, ये चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले, समझ आई, ये इनका रिस्क है। तो इसमें यही देखना पड़ेगा कि आज क्या होता है और क्या करना पड़ेगा। तो भाई अभी तक के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको कोई नई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर कोई आपने बात पूछी है मेरे से, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ आपका रिप्लाई करने के लिए। शुक्रिया, सी यू आफ्टर द मैच।